अब समाचार विस्तार से। अंबरपेटा के मंच से मंत्री केटीआर ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यह विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल शासन किया और अब एक मौका मांग रही है। कांग्रेस के शासन काल में वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने बिजली तक उपलब्ध नहीं कराई। मंत्री केटीआर ने भाजपा नेताओं की आलोचना की। महाधरना कर रहे बीजेपी नेताओं ने पूछा है कि पुराने नरेंद्र मोदी जो नौकरियां देंगे वो कहां गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने एक बार फिर केसीआर पर जमकर निशाना साधा है। टीएसपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में इंदिरा पार्क धरना चौक पर धरने में शामिल बंडी संजय ने कहा है कि विश्वविद्यालय पशुपालन में तब्दील हो गए हैं। उन्हें और रेवंत रेड्डी को नोटिस दिया गया। उन्होंने पूछा है कि केटीआर को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। एसआईटी ने अब तक जिन मामलों की जांच की है उनका क्या हुआ। बंडी संजय ने एसआईटी पर बीआरएस नेताओं को नोटिस जारी करने का साहस नहीं करने का आरोप लगाया। सीएम केसीआर ने यह बताने की मांग की है कि नईम के मामले में दायर एसआईटी का क्या हुआ। सीएम केसीआर ने कहा है कि ड्रग मामले और मियापुर की जमीनों पर बनी एसआईटी का क्या हुआ। वे इस बात से नाराज थे कि बड़े लोगों के पीछे छोड़कर लीकेज मामले में नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री जगदीश रेड्डी ने बीजेपी की बेरोजगारी पहल पर व्यंग किया है। उन्होंने शिकायत की है कि भाजपा राज्य में स्थायी रूप से बेरोजगार रहेगी। भाजपा नेता चाहे जितने दीक्षा ले उन्हें नौकरी नहीं मिलेंगी। जगदीश रेड्डी ने कहा है कि मोदी सरकार ने मौजूदा नौकरियां खत्म कर दी है और नई नौकरियां नहीं भर रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने यह कहकर देश को धोखा दिया है कि वह हर साल 2 करोड़ नौकरियां बदलेंगे। बीजेपी के नेता यहां बैठना चाहते हैं और मोदी से कहते हैं कि पहले देश में नौकरियां बदलो। उन्होंने कहा है कि यह हमारी सरकार है जिसने पेपर लीक मामले का पर्दाफाश किया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टीपीसीसी नेताओं ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, एआईसीसी प्रभारी मानिक राव ठाकरे और अन्य प्रमुख नेताओं ने खड़गे कर्नाटक पीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार का स्वागत किया, जो दिल्ली जाते समय हैदराबाद हवाई अड्डे पर 1 घंटे रुके। खड़गे ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार में भाग लेने के बाद वापस दिल्ली जाते समय तेलंगाना के नेताओं के साथ बैठक की थी। रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और पद यात्रा के बारे में पूछा। खड़गे की रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अब तक 31 विधानसभा क्षेत्रों में पद यात्रा की जा चुकी है। रेवंत रेड्डी ने बताया है कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और जनता की प्रतिक्रिया अच्छी है। उन्होंने कहा है कि मार्च मैदानी स्तर पर पार्टी की कतारें भर रहा है। रेवंत रेड्डी ने पिछले 2 दिनों में राज्य में चल रही पार्टी गतिविधियों की जानकारी दी। पूर्व सांसद वीएच ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की है। उन्होंने याद दिलाया है कि राहुल ने कहा था कि कुछ मोदी देश को लूट रहे हैं। वे इस बात से नाराज थे कि राहुल को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अडानी के अफेयर पर सवाल उठाए थे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की तारीफ करने वाली प्रज्ञा ठाकुर से पूछा गया कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भी ओबीसी मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। पूर्व सांसद वीएच ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की है। उन्होंने याद दिलाया है कि राहुल ने कहा था कि कुछ मोदी देश को लूट रहे हैं। वे इस बात से नाराज थे कि राहुल को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अडानी के अफेयर पर सवाल उठाए थे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की तारीफ करने वाली प्रज्ञा ठाकुर से पूछा गया कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भी ओबीसी मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामले को लेकर रिमांड रिपोर्ट में मुख्य मुद्दों को शामिल किया है। पेपर लीक मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 9 आरोपी और 3 अन्य को हिरासत में लिया गया है। रिमांड रिपोर्ट में बताया गया है इन 3 में से 2 टीएसपीएससी के कर्मचारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अब तक टीएसपीएससी के कुल 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी की रिमांड रिपोर्ट में एक अहम बात सामने आई है। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक टीएसपीएससी के सचिव पीए प्रवीण कुमार A1 है, जबकि नेटवर्क एडमिन राजशेखर A2 है। रिमांड रिपोर्ट में बताया गया है कि मामले में A10 के रूप में शमीम और A12 के रूप में डाटा एंट्री ऑपरेटर राजशेखर है। रिमांड रिपोर्ट में शामिल किया गया है कि आरोपियों में 4 और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही एसआईटी पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच में अब तक 19 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि टीएसपीएससी कर्मचारी शंकर लक्ष्मी मुख्य गवाह है।
टीएसपीएससी और तेलंगाना राज्य तकनीकी सेवा के कर्मचारी भी गवाह हैं। एसआईटी पुलिस ने करमन घाट स्थित एक होटल के मालिक और कर्मचारी को भी मामले में गवाह बनाया है। प्रवीण और राजशेखर रेड्डी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर शमीम, रमेश और सुरेश को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने करीब 5 पेज यह रिमांड रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। उन्होंने कहा, इस मामले की जांच अभी जारी है और हम गहराई से जांच कर रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच की जरूरत है। पुलिस ने ग्रुप 1 में 127 अंक लाने वाले शमीम और 122 अंक लाने वाले एक अन्य आरोपी रमेश को गिरफ्तार किया है। उन्हें नामपल्ली अदालत में पेश किया गया और अदालत ने रिमांड पर भेज दिया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के आदेशानुसार चंचलगुड़ा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। रमेश, सुरेश और शमीम 14 दिन के रिमांड पर रहेंगे। एक अन्य आरोपी शमीम को 2013 में ग्रुप 2 की नौकरी मिली है। उन्होंने राजशेखर से ग्रुप 1 का प्रश्न पत्र लिया। राजशेखर ने अधिकारियों के सामने स्वीकार किया। उन्होंने ग्रुप 1 प्रीलियम का प्रश्न पत्र दिया था। कुल मिलाकर तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग लीकेज का मामला सनसनी पैदा कर रहा है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई नई बातें सामने आ रही है। वहीं कई नेता इस केस को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीएसपीएससी पेपर लीक कांड में मुख्य आरोपी प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी ने भी एसआईटी की जांच में ग्रुप 1 का पेपर लीक कर दिया है। जांच में पता चला कि राजशेखर रेड्डी ने जहां टीएसपीएससी के कार्यरत रमेश और शमीम को पेपर दिया, वहीं प्रवीण कुमार ने टीएसपीएससी के पूर्व कर्मचारी सुरेश को प्रश्न पत्र दिया है। यह पता चला है राजशेखर रेड्डी ने अपने कब्जे में 5 पेन ड्राइव के पासवर्ड सेट किए और एसआईटी अधिकारियों को उन्हें खोलने की कोशिश की क्योंकि वह पासवर्ड भूल गए थे। बताया जाता है आरोपी सही जवाब नहीं देते हैं तो उनसे तकनीकी पहलुओं के साथ जवाब मांगा जाएगा। इसी महीने की 5 तारीख को हुई एई परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने वाले प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी ने इसे रेणुका दंपति को दे दिया। निदेशक गोपाल ने इसे लिया और 2 दिन महबूबनगर में रेणुका की उपस्थिति में रहकर परीक्षा की तैयारी की और सीधे सरूर नगर स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचे। ये सभी रास्ते में एलबी नगर स्थित एक लॉन्च में रुके। वहां 1-2 लोगों से मिले। एसआईटी पूछती है कि ये कौन है। टीएसपीएससी पेपर लीक की घटना में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर राजशेखर रेड्डी का एक कर आरोप सामने आ रहा है। ग्रुप 1 के प्रश्न पत्र विदेश भी भेजे गए हैं। एसआईटी अधिकारियों ने पाया कि उसके रिश्तेदार विदेश से आए थे और ग्रुप 1 की परीक्षा में शामिल हुए थे। कई ने पूर्व में विदेश में रहकर ग्रुप 1 की परीक्षा यहां लिखी है। राजशेखर रेड्डी ने ग्रुप 1 के नोटिफिकेशन के बाद से विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों को अलर्ट कर परीक्षा देने की सलाह दी है। चूंकि वह टीएसपीएससी में काम कर रहे थे, उन्होंने परीक्षा लिखी और यह कहते हुए आवेदन किया कि उन्हें प्रश्न पत्र मिल जाएगा। न्यूजीलैंड में रह रहे प्रशांत ने हैदराबाद पहुंचकर ग्रुप 1 की परीक्षा दी। एसआईटी ने पाया कि उसे 100 से ज्यादा अंक मिले हैं। मालूम हो इस पूरे मामले में राजशेखर रेड्डी की एक अहम भूमिका रही है। कुल मिलाकर तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग लीकेज का मामला सनसनी पैदा कर रहा है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई नई बातें सामने आ रही हैं। वही कई नेता इस केस को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं। बंडी संजय लक्ष्मण पूर्व सांसद पोन्नम प्रभाकर का कहना है कि राहुल गांधी का ओबीसी से माफी मांगने का अनुरोध हास्यास्पद है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या जाति के आधार पर जनगणना करने के लिए भाजपा सुप्रीम कोर्ट गई थी और इसे रोक दिया गया था। उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें ओबीसी की समस्याओं का जवाब देने और उनके लिए न्याय की मांग करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
बंडी संजय लक्ष्मण पूर्व सांसद पुन्नम प्रभाकर का कहना है कि राहुल गांधी का ओबीसी से माफी मांगने का अनुरोध हास्यास्पद है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या जाति के आधार पर जनगणना करने के लिए भाजपा सुप्रीम कोर्ट गई थी और इसे रोक दिया गया था। उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें ओबीसी की समस्याओं का जवाब देने और उनके लिए न्याय की मांग करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। टीपीसीसी के प्रदेश महासचिव कौशिक चरण यादव ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी के समर्थन से तंग आकर भाजपा सरकार ने एक पुराने मामले के आधार पर उन्हें आयोग घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि देश की जनता के लिए बोलने वाले राहुल गांधी की बातों को लोग इस तरह समझेंगे जो देश के लिए अच्छा हो। उन्होंने कहा है कि देश के धन को लूटने के लिए राहुल पर लगाई गई अयोग्यता कानूनी रूप से अस्थिर है। उन्होंने कहा है कि देश भर के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में उप्पल रिंग रोड चौराहे पर उप्पल विधानसभा कांग्रेस ए ब्लॉक अध्यक्ष मंडमुल्ला परमेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। परमेश्वर रेड्डी ने कहा है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गांधी परिवार का पक्ष लेकर राहुल गांधी को अयोग्य ठहराना मोदी के निरंकुश शासन का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि राहुल द्वारा निकाली गई जोड़ो यात्रा पर लोगों की प्रतिक्रिया ने इस आशंका को जन्म दिया है कि भाजपा की नींव हिल रही है। कहा जाता है कि दुनिया में जिसने भी तानाशाही को अपना लिया है वह काल के गर्भ में विलीन हो गया है। राज्य सरकार ने पंजागुट्टा चौराहे पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की अनुमति दे दी है। प्रतिमा का अनावरण अगले महीने की 14 तारीख को BR अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया जाएगा। इस संदर्भ में स्थानीय विधायक दाना नागेंद्र ने प्रतिमा स्थापना के कार्य की समीक्षा की। दानम ने कहा है कि मूर्ति लगाने को लेकर कई सालों से मांग की जा रही थी और मंत्री केटीआर ने इसका सकारात्मक जवाब दिया है। लोगों के मूड के अनुसार प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार के तत्वावधान में मूर्ति स्थापना की जा रही है। एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर तेलंगाना राज्य के विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और केसीआर जो विकास कर रहे हैं उसे देखकर पूरा देश केसीआर का शासन चाहता है। बीआरएस पार्टी हस्तिनापुरम डिवीजन आत्मीय सम्मेलन ईदुला कांति एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र में राम रेड्डी गार्डन में आयोजित किया गया था। विधायक सुधीर रेड्डी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए देश की जनता अपने लिए ऐसे ही शासन व्यवस्था चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आगामी आम चुनाव में सीएम केसीआर प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा है कि एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र को सभी क्षेत्रों में विकसित करने का श्रेय उन्हीं को है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनता उनके द्वारा की गई प्रगति को जानेगी और बीआरएस पार्टी फिर से सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेगी। राज्यपाल तमिली साई ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण से ही राष्ट्रीय विकास संभव है। यह डोनथनपल्ली के इक्फाई कॉलेज में महिला एकता संघर्ष और जटिलता पर 2 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि थी। यह सुझाव दिया जाता है कि महिलाओं को समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उन सभी का बहादुरी से सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। Good morning or good afternoon, I know. Good wishes to you all, and my respects to the Vice Chancellor Ganeshan sir. Very short and sweet because we start everything with Ganesha, so it's very auspicious. So he has started a very important topic for discussion, and my respects to Sri Narasimha Rao, Director, ICFI Law School, because he told this is a very correct apt topic to be discussed now, and I'm really happy that Women's Commission endorsed the topic, and my respects to Madam Women's Commission member, what's her name? Delina. It's a very short and sweet person, so I really appreciate her presence, and Dr. Rekha Jain and Mrs. Shubharani and Master of Ceremonies Ms. Anvesha and all the dignitaries who are assembled here, students
press personnel, my security personnel, a very special wishes to you all. कुशाईगुड़ा थाना क्षेत्र में हुई एक घटना के दौरान एक दंपति ने बच्चों की सेहत ठीक न होने से उन्हें जहर देने के बाद आत्महत्या कर ली। सतीश नाम का एक आदमी क्रांति पार्क रॉयल अपार्टमेंट में अपनी पत्नी वेद और 2 बच्चे निशिकेत और निहाल के साथ रहता है, लेकिन उनके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी और इसके बाद दोनों ने अपने बच्चों को जहर देकर आत्महत्या कर ली। कुशाईगढ़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता रद्द किए जाने के अगले दिन केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, मुझे जेल में डाल दिया जाए या मारा पीटा जाए, लेकिन मैं सरकार से नहीं डरूंगा। उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी के साथ उनके संबंध को लेकर लगातार सवाल पूछता रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा, देश में लोकतंत्र को खत्म करने के रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। मैंने संसद में स्पीकर को सबूत देकर पूछा, अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, और बस इसी बात पर इन्होंने मेरी संसद सदस्यता रद्द करवा दी। राहुल गांधी ने पूछा, अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए और प्रधानमंत्री के साथ उनका क्या रिश्ता है। राहुल ने दावा किया है कि अडानी को ये पैसे एक चीनी व्यापारी ने दिए हैं। अडानी के पास राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट है, इसीलिए मुझे देश की सुरक्षा को लेकर भय है। राहुल ने आरोप लगाया, स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, मैंने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बताया है कि अडानी को एयरपोर्ट नियम बदल कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने उनको बदले हुए नियमों की एक कॉपी भी भेजी। राहुल ने कहा, मैंने लंदन में जाकर ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। मैंने विदेशी ताकतों से किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्रियों ने सदन में मुझको लेकर झूठ बोला ताकि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। लंदन से लौटने के बाद मैंने स्पीकर चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे मेरे ऊपर लगे आरोपों का जवाब संसद में देने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने स्पीकर से पूछा, मुझे संसद में क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं, तो वह मुस्कुराए और कहा, मैं यह नहीं करने दे सकता, आइए चाय पीते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं अडानी पर सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, मैं सरकार से नहीं डरूंगा, मैं इन आरोपों, अदालतों और सजाओं से नहीं डरता, वो जो चाहे कर ले, लेकिन मेरा उनसे सवाल पूछना जारी रहेगा। आज के हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियों को प्रेस से जो सपोर्ट मिलती थी वह अब नहीं मिलती है, लेकिन हम प्रेस के बिना भी जनता के बीच में जाएंगे। मेरी पोजीशन साफ है, यह ओबीसी के अपमान से जुड़ा मामला नहीं है। हम लगातार अडानी और मोदी के रिश्ते के बीच सवाल पूछते रहेंगे। मुझे इस देश ने सब कुछ दिया है, उन्होंने मुझको इज्जत, प्यार और सम्मान दिया है, इसीलिए मैं अंत तक सिर्फ उनके ही हित की बात करूंगा। मैं देश को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र वायनाड के लोगों को पत्र लिखूंगा, वह मेरे परिवार जैसे है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मुझसे डरते हैं, मैंने उनकी आंखों में मेरा डर देखा है। वह नहीं जानते हैं कि मेरा अडानी के ऊपर अगला भाषण संसद में हो, इसीलिए उन्होंने पहले ध्यान भटकाया और फिर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, क्या मैं आपको घबराया हुआ लगता हूँ? मुझे मजा आ रहा है। इन लोगों ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मुझे डिस्क्वालीफाई करने के बाद उन्होंने मुझे संकेत दे दिया है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने दलील दी कि मानहानि के मामलों में सजा को कानून से छूट दी जानी चाहिए। याचिका में मुरलीधरन ने धारा 8 पर निर्देश मांगा, जो स्वतः जनप्रतिनिधियों को आयोग घोषित करता है। धारों को अवैध और मनमाना बताया गया था। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 बिना न्यायिक स्वीकृति के बनाई गई थी और असंवैधानिक थी। सांसदों और विधायकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जनता ने अपने वोट से नेताओं को चुना है, लेकिन उस कानून की वजह से नेता अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते याचिका पर सुनवाई कर सकता है। मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते, तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे।
तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पे सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए, मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। थैंक यू। शहर के आसपास के रंगारेड्डी, मेरचल, मेदक, विकाराबाद और यदाद्री जिलों में कई सालों से रियल एस्टेट का कारोबार चल रहा है। इसके अलावा कुछ मालिक प्रतिबंधित क्षेत्रों को प्लॉट बताकर
नवरात्रि के शुभ अवसर पर बशीरबाग स्थित श्री कनकदुर्गा श्री नागलक्ष्मी मंदिर में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस चैत्र नवरात्रि के पवित्र अवसर पर प्रतीक दाहिमा द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। मंदिर के पदाधिकारियों ने कहा है कि 9 दिनों तक मंदिर में माता का भव्य अलंकार, पूजा अर्चना, दुग्धाभिषेक, कुमकुम अर्चना, भजन एवं संकीर्तन आदि शुभ कार्यों का आयोजन किया गया है। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर दाहिमा समाज हैदराबाद सिकंदराबाद द्वारा दाहिमा मंदिर चूड़ी बाजार में आयोजित कार्यक्रम में रात्रि शयन आरती पर समाज की कुलदेवी दधिमती माता जी के नेत्र एवं नाग शयन सेज पर प्रकट हुई। यह जानकारी उत्सव समिति के संयुक्त संयोजक बेगम बाजार निवासी राजगोपाल व्यास ने दी। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर दाहिमा समाज द्वारा हैदराबाद सिकंदराबाद के तत्वावधान में दाहिमा मंदिर चूड़ी बाजार स्थित बुधवार 22 मार्च से गुरुवार 30 मार्च तक पूजा अर्चना, दुग्धाभिषेक, कुमकुम अर्चना, भजन एवं संकीर्तन, शयन आरती आदि शुभ कार्यों का आयोजन किया गया है। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर दाहिमा समाज हैदराबाद सिकंदराबाद द्वारा दाहिमा मंदिर चूड़ी बाजार में आयोजित कार्यक्रम में रात्रि शयन आरती पर समाज की कुलदेवी दधिमती माता जी के नेत्र एवं नाग शयन सेज पर प्राकट्य हुई। यह जानकारी उत्सव समिति के संयुक्त संयोजक बेगम बाजार निवासी राजगोपाल व्यास ने दी।